नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कवर कर रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने कल के लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी। आज हम उसके आगे के तीनों दो लॉज और एक हाइपोथेसिस जो उनकी है उसके बारे में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं इनके फर्स्ट हाइपोथेसिस की। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल थे, ठीक है, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, जो उनके लॉज थे, वो बेसिकली कितने थे? 2 लॉज थे, ठीक है। उन लॉज की अगर हम बात करें तो उनका पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। इन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इनमें जो कैरेक्टर होते हैं, मान लीजिए जो कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं होंगे। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है, वो आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, वो अलग अलग अपना कैरेक्टर दिखाएंगे। और दूसरा जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या किया था? इसमें जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, यानी कि 2 कैरेक्टर को लिया था, ठीक है। अगर कोई राउंड कलर का है तो उसके साथ एक ग्रीन कलर की चीज़ ली थी। अभी जब मैं इसको बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इन चीज़ों को इन्होंने लिया था। तो इसमें क्या था कि जो भी कैरेक्टर थे इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, अलग अलग अपना अशॉर्ट यानी कि अपना कैरेक्टर शो कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगर हम इनके पहले हाइपोथेसिस, पहले तो इसे लॉ ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए, इसके कुछ डेविएशंस आए, जिसको कि आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फॉर्म में और कोडोमिनेंस के फॉर्म में, ठीक है, कोडोमिनेंस के फॉर्म में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के फॉर्म में, ये आपको पढ़ना भी है। तो ये इसी के डेविएशन में है। मेंडल ने क्या कहा कि कोई भी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में है वो कैरेक्टर क्या करेगा? पूरी तरीके से डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो करेगा। जैसे डोमिनेंट में क्या क्या आते हैं? कैपिटल ए यानी कि प्योर होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? डोमिनेंसी शो करेंगे, यही अपना कलर या जो भी इनका लिया जाएगा कैरेक्टर वही शो करेंगे। लेकिन इसके उसमें आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक पढ़ेंगे मिराबेलिस चलापा के बारे में, एक प्लांट होता है, तो इसमें आप देखेंगे एक इंटरमीडिएट कलर भी आता है। कोडोमिनेंस का मतलब, मान लीजिए आपने 2 कलर लिया, रेड और वाइट, तो क्या आएगा? एक बीच का कलर आ जाएगा जिसमें ऐसे पैचेस रहेंगे, रेड भी रहेगा वाइट भी रहेगा, मतलब साथ साथ। को का मतलब होता है साथ साथ, डोमिनेंसी साथ साथ, दोनों कलर की डोमिनेंसी साथ। इनकम्प्लीट में क्या होगा? कोई बीच का कलर आ जाएगा, इंटरमीडिएट। आपने रेड वाइट लिया तो पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसा नहीं कहा गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये कहना था कि जो कैरेक्टर पेरेंट में है उसी में से एक कैरेक्टर क्या होगा? डोमिनेंटली अपना कैरेक्टर दिखाएगा। जैसा कि भी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स कुछ लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखा गया इन ए क्रॉस ऑफ पेरेंट दैट आर प्योर ऑफ फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, ओनली वन फॉर्म ऑफ दैट ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि 2 कंट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब कभी भी होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब 2 अलग अलग चीज़ें आपने ली, 2 अलग अलग कलर, एक वाइट फ्लावर लिया और एक आपने क्या किया? ऑरेंज या ब्रिंजल कलर का फ्लावर लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो आपका क्रॉस कराया आपने, 2 कैरेक्टर का क्रॉस कराया, क्रॉस के बारे में बताया था, उसके बाद क्या आता है आपका F1 जनरेशन, फीलिया 1 आएगा, ठीक है। तो फीलिया 1 में क्या आएगा? केवल एक कैरेक्टर जो होगा वो बहुत डोमिनेंट होगा, सबसे ज़्यादा उसी के, जैसे मान लीजिए कोई पर्पल कलर का फ्लावर और व्हाइट में, तो पर्पल कलर का फ्लावर डोमिनेंट होगा, वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर शो करेगा। All offspring will be hybrid for a trait and will have only the dominant trait express the phenotype। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे जो हाइब्रिड ट्रेट, हाइब्रिड का मतलब जो क्रॉस के बाद जो कैरेक्टर हमको मिलेंगे, ठीक है, अभी जब मैं क्रॉस दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, उनमें जो होगा फिनोटाइप, यानी कि जो बाहर का कैरेक्टर, फिनोटाइप का मतलब बताता है ट्रेट, या जो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल कैरेक्टर आप देख पाते हैं बाहर से, वो क्या होगा? डोमिनेंटली उसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सप्रेस होगी वो क्या होगी? आपकी एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर ही होगा। द फिनोटाइप ट्रेट इज दैट इज नॉट एक्सप्रेस इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड रिसेसिव। और जो
फिनोटाइप अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, पेरेंटल दो फ्लावर को लिया गया है, एक आपका पर्पल फ्लावर लिया गया है और एक वाइट फ्लावर। पर्पल फ्लावर को कैपिटल पी से डिनोट किया गया है और जो वाइट फ्लावर है इसको क्या किया गया है, स्मॉल पी से। अब मेंडल ने इसको क्या कहा कि इसमें से केवल एक कैरेक्टर, यानी कि कोई एक कैरेक्टर होगा जो डोमिनेंट होगा, जिसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल पी वाला। तो आप देख सकते हैं F1 जनरेशन में जब इनका क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे क्या मिल रहे हैं आपके, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, आप जब कैपिटल पी और स्मॉल पी का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो एक आएगा आपका कैपिटल पी, ठीक है, एक आएगा आपका कैपिटल पी, दूसरा आएगा स्मॉल पी। और चारों कैरेक्टर डोमिनेंटली कैसे हैं आपके, ये क्या शो कर रहे हैं, पर्पल कलर ही शो कर रहे हैं। इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंट, मतलब एक कैरेक्टर ही डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पाया, पूरी तरीके से वो दब गया, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। लेकिन इस डोमिनेंस के इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या थे, इसके ड्रॉबैक थे, इसके डेविएशंस थे, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में एक और दिखाया गया है, यहाँ पे पॉलन लिया गया है और पिस्टिल लिया गया है। ठीक है, पॉलन को कैपिटल बी स्मॉल बी से दिखाया गया है और पिस्टिल यानी ये आपका क्या है, पॉलन जो है वो मेल से लिया गया है। ठीक है, मेल को इस तरीके से हम दिखाते हैं, यहाँ आप मेल लिख भी सकते हैं अगर बाई चांस आप साइन भूल जाते हैं, और ये आपका फीमेल। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर लिए गए हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट इज़ क्या लिया गया है, आपका एक हेट्रोजाइगोट फॉर्म लिया गया है। और इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो आप क्या देख रहे हैं, तीन कैरेक्टर डोमिनेंट, 1 2 3 कैरेक्टर आपके कैसे सो हो रहे हैं, पर्पल कलर के सो हो रहे हैं, एक वाइट शो कर पा रहा है। तो यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी है, तो इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो वो होता है जो आप अंदर देख नहीं पाते। ठीक है, जीनोटाइप इन द सेंस कि जीनोटाइप रेशियो में क्या आता है, एक देख सकते हैं इसमें क्या आया है, ये एक क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, ये एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट होमोजाइगोट है, होमोजाइगोट, डोमिनेंट होमोजाइगोट इन द सेंस कैपिटल बी और स्मॉल बी। दो आपके क्या आ रहे हैं, डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट, डोमिनेंट ए भी है लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगोट फॉर्म है, हेट्रो, दैट मीन्स डिफरेंट डिस्टेंस। कैपिटल बी भी आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है, कैपिटल बी क्रॉस किया तो कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस किया तो कैपिटल बी स्मॉल बी। उसी तरीके से जब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ तो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आप देखेंगे तो अगर जीनोटिपिक यानी कि जीन की बात की जाए तो जीन को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो जीन है, एक क्या है, होमोजाइगोट एक, ठीक है, होमोजाइगोट क्या है, डोमिनेंट, दो क्या है, होमोजाइगोट रिसेसिव, और इसमें से एक क्या है, होमोजाइगोट डोमिनेंट। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि इनका जीनोटिपिक रेशियो, एक होमोजाइगोट डोमिनेंट है, दूसरा दो हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट है और एक होमोजाइगोट रिसेसिव है। और फिनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो 3 पर्पल कलर के हैं और एक वाइट कलर का है। इसका रेशियो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम दूसरे लॉ की बात करें जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, तो अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि दैट 2 एलील्स ऑफ अ जीन दैट आर फाउंड ऑन अ क्रोमोसोम पेयर सेपरेट विथ द ऑफस्प्रिंग रिसीविंग ऑन द फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। ठीक है, यहाँ पे 2 एलील एक जीन के, ठीक है, 2 एलील ऑफ अ जीन, एक जीन के 2 एलील लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं, फाउंड ऑन अ क्रोमोसोम पेयर सेपरेट, एक क्रोमोसोम के पेयर पे सेपरेटली पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कहाँ से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल के लॉ द 2 एलील एक्ट इन सेग्रीगेट फैशन, डू नॉट मिक्स और ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका सेल है, ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये नीचे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आगे जब सेग्रीगेशन हो रहा है तो एक कैरेक्टर, ठीक है, ये मान लीजिए फादर का है, ये मदर का है, ये फादर का है, ये मदर का है, ये एक मदर का आ रहा है और एक फादर का आ रहा है। ठीक है, तो इनके जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट, मतलब सेग्रीगेट अलग अलग कैरेक्टर शो करेंगे। ऐसा नहीं है मदर का कैरेक्टर फादर के साथ क्या होगा, ब्लेंड कर जाएगा। इसके भी डेविएशंस है, नॉन डिस्जंक्शन, ठीक है, नॉन डिस्जंक्शन
जब आप नॉन डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर मदर के और फादर के ब्लेंड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसका डेविएशन। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि वो जो कैरेक्टर थे, वो जो दो एलील थे, अकॉर्डिंग टू मेंडल, टू एलील्स एक्ट इन सेग्रीगेट फैशन, दोनों एलील क्या होंगे, सेग्रीगेट अलग अलग फैशन में वर्क करेंगे, मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल के किस लॉ में ब्लेंडिंग जो है नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंडिंग मेंडल के किस लॉ में नहीं होती, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ठीक है, फिर मेंडल का सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसमें क्या कहता है, जो ये दो एलील हैं ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से मियोसिस के टाइम पे। मियोसिस के टाइम पे सेल डिवीजन मैंने पढ़ाया था, तो जब आपका मेटाफेज पे इस तरीके से क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और इन क्रोमोसोम को फिर आगे आपका एनाफेज आता है, तो एनाफेज के टाइम पे स्पिंडल फाइबर की सहायता से इस तरीके से ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सेपरेट होंगे। और फिर आपका टीलोफेज आता है, तो टीलोफेज में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इस तरीके से, एक ये और क्रोमोसोम क्या होंगे, इस तरीके से अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग क्रोमोसोम आ जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, इन सेकेंड ऑफ द टू सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस, टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कही जा रही है कि स्पेशली अगर कहा जाए सेकेंड ऑफ द टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का सेकेंड में होता है, उसमें दो कॉपीज हर क्रोमोसोम की सेपरेट हो जाती हैं, कॉजिंग द टू डिस्टिंक्ट एलील लोकेटेड ऑन दोज क्रोमोसोम टू सेग्रीगेट फ्रॉम वन अनदर। उस टाइम पे क्या होता है कि जो दो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। इस लॉ को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसमें क्या होता है, प्योर गैमीट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, दैट मीन्स ये आपका सेल था और ये जब डिवीजन किया तो इसमें क्या आए, मदर और फादर के आपने कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, तो एक इस तरीके से आ जाएगा और दूसरा इस तरीके से, और दोनों क्या करेंगे, सेपरेटली अलग अलग कैरेक्टर शो करेंगे। इस तरीके से इनमें क्या पाई जाएगी, प्योरिटी पाई जाएगी, प्योर एक आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ सेग्रीगेट गैमीट्स भी कहते हैं। इसको मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किया है, देख सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की जाए तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। एनालिसिस केवल एक ट्रेट का, जब एक ट्रेट की एनालिसिस कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लॉ स्टेट ईच इंडिविजुअल पॉजेस टू एलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो एलील्स क्या होंगे, पाए जाएंगे। जो हर गैमीट होता है वन एलील को कैरी करता है, मतलब एक एलील इसमें चला जाएगा, एक एलील इसमें चला जाएगा, और गैमीट क्या होता है, हमेशा प्योर होता है। यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि दैट हेरिडिटरी फैक्टर्स आर डिस्क्रीट, मतलब जो हेरिडिटरी फैक्टर यानी कि जो इनहेरिट हो रहा है एक से दूसरे में, वो क्या है, डिस्क्रीट है, डिफरेंट है, और एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा है। एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होने पर भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग कराई गई है, आप देख सकते हैं। एक पर्पल फ्लावर लिया गया और एक वाइट फ्लावर लिया गया। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। F1 जनरेशन में देखा गया कि ऑल प्लांट्स हैव पर्पल फ्लावर, सारे प्लांट्स के पास क्या है, पर्पल फ्लावर हैं। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ F1 प्लांट का, और F1 को फिर F1 से, मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए मिला, तो फिर इसका क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराया गया। तो देखा गया कि इसमें जो आपके प्लांट थे 3/4 प्लांट क्या है, फ्लावर, पर्पल फ्लावर, और केवल एक प्लांट क्या शो कर रहा है, वाइट फ्लावर शो कर रहा है। इसी तरीके से एक यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, जेनेटिकली इसको दिखाया गया है कि कैपिटल पी स्मॉल पी लिया गया। ठीक है, फ्लावर के लिए, पर्पल फ्लावर के लिए कैपिटल पी स्मॉल पी लिया गया। ठीक है, इसका गैमीट की अगर बात करें तो एक गैमीट इसका आया, एक गैमीट आया, और ये F1 जनरेशन में क्या मिला, सारे कैपिटल पी स्मॉल पी, जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया था। ठीक है, लेकिन जब इनका फिर क्रॉस कराया गया, हाफ गैमीट किसका किसका लिया गया, कैपिटल पी स्मॉल पी, दोनों को फिर से सेग्रीगेट कराया गया, तो जो F2 जनरेशन था उसमें क्या देखा गया कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या हो रहा है कि 3 आपके क्या मिल रहे हैं, पर्पल कलर मिल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी, एक कैपिटल पी प्योर, 1, 2 आपके हेट्रोजाइगोट, और एक जो रेशियो आप ऊपर देख रहे थे, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का। ठीक है, और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा मिला, 3:1 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योरली जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये लॉ था। बात करें अगर इनके थर्ड लॉ की, या सेकंड जिसे लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इस लॉ में क्या कहा गया है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर
कैरेक्टर विद इन सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल है, मतलब एक ही पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें एक कैरेक्टर जो है, मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर लिया गया है, अभी मैं समझाऊंगी जब आपको आराम से समझ में आएगा डायग्राम से, वो दूसरे कैरेक्टर से क्या होगा, हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर है तो उस पर दूसरा कैरेक्टर भी क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी कभी नहीं शो करेगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड होता है, मतलब इसमें दो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। द एलील्स of two more gene get sorted into gametes independent of each other। जो यहाँ पे बात की जा रही है कि एलील्स ऑफ टू मोर जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दो या दो से ज़्यादा अलील क्या हो रहे हैं, वो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऑल रिसीव्ड फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड फॉर अनदर। एक जीन के लिए जो कोई कैरेक्टर है वो दूसरे जीन को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस या क्या करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जीन लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम कैन रीअरेंज देमसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देयरफॉर ईच जीन इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई जीन है जो लिंक्ड जीन है, एक ही जीन पे पाए जाने में जीन को क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन कहा जाता है, जो क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करके ये रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट इनमें हो जाएगी, लेकिन जो इनका इनहेरिटेंस होगा जब ये आगे पास होंगे तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैंने बताया आपको, ये एक कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। 3:1 का रेशो और 1:2:1 का रेशो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इनका क्या कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, तो भी ये कैरेक्टर मिलते हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए गए, ठीक है। दो कैरेक्टर लिया जा रहा है, फिर भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करेंगे। एक कैरेक्टर लिया गया है क्या, आपका टॉल और रेड का, ठीक है। मान लीजिए स्टेम का लिया गया है, टॉल है और रेड कलर का, ठीक है। और दूसरा क्या है, डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब छोटा है और वाइट कलर का है। दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक टॉल है, रेड कलर का है, ठीक है, और दूसरा डॉर्फ छोटा है और वाइट कलर का है। एक पेरेंट 1 है, ये दूसरा पेरेंट 2 है। जो पेरेंट 1 है वो टॉल और रेड कलर का है, डॉर्फ वाइट कलर का पेरेंट 2 है। अब जब इनका आगे हम क्रॉस कराएंगे तो एक कैरेक्टर इसका और एक कैरेक्टर इसका, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इस तरीके से कुछ आपके क्रोमोसोम पे दिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो मिला, हमें क्या मिला, एक इन दोनों के मिक्सचर से हमें क्या मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये इसके साथ और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैरेक्टर मिला, ठीक है। अब F2 जनरेशन, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका F1 जनरेशन आया, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, हम आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। जब ये क्रॉस करा जाएंगे तो हमको 4 गैमीट मिलेंगे, ठीक है। वो क्या क्या मिलेगा, एक ए के साथ कैपिटल बी मिलेगा, ठीक है, एक ए के साथ कैपिटल बी, फिर दूसरा ए के साथ क्या मिलेगा, स्मॉल बी। उसी तरीके से कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी के साथ, ठीक है। स्मॉल ए आप लेंगे, ये लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मैं यहाँ आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ एक बार ए जाएगा, ठीक है, फिर इसके साथ एक बार ए जाएगा, ठीक, फिर इसके साथ एक बार ए जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक। इस तरीके से 4 गैमीट, ठीक है। 4 गैमीट आपको इस वाले से मिलेंगे, फिर यही सेम गैमीट 4 इस वाले से मिलेंगे। अब इन 4 कैरेक्टर का हम क्या कराएंगे, आगे क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। दो पेरेंट 50-50%, 50% इसका 50% इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप तक अभी ने चेकर पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड के बारे में सुना होगा। कुछ इस तरीके से आप चेकर बोर्ड बनाते थे, इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप चेकर बोर्ड बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, ये मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आपका चेकर बोर्ड बनता था, ठीक है, ये ऐसे बनाते थे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर यही कैरेक्टर यहाँ भी ऐसे रखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। जो 4 कैरेक्टर, पहले से 4 कैरेक्टर, दूसरे से 4 कैरेक्टर, ये चारों को आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है। उसी को मैंने दूसरे फॉर्म, सी बॉक्स मेथड इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपके कैपिटल ए वाले कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इस वाले रो में ऐसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है। और जो कैपिटल बी वाले कैरेक्टर हैं उसको नीचे की तरफ ऐसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब उस तरीके से आप क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा,
जो कैपिटल ए वाले हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, कैपिटल ए वाले को आगे वाले में, ये देखें कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल, ठीक है, 3 बॉक्स आपने बना दिया। फिर उसी तरीके से दूसरा क्या मिला है हम लोगों को, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। फिर आपको तीसरा क्या मिला है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये आपकी किसकी अरेंजमेंट हो गई, इस तरीके से आपने लिख दिया किसके बारे में, जो कैपिटल ए से हमें मिले हैं क्रॉस के बाद। उसके बाद जो दूसरा क्रॉस हमें मिला है वो क्या मिला है, बी वाला, तो बी से भी ऐसे मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यही कैरेक्टर ना मिलेगा। ये यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, 1:2:1 वाली रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से मिला और फिर यही चीज़ यहाँ भी अरेंज कर दी गई, यही चीज़ यहाँ भी अरेंज कर दी गई। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे हमको टोटल कितने कैरेक्टर मिल रहे हैं, 9 3 3 और ये 3, ये आपका एक कैरेक्टर, ये इतने कैरेक्टर हमको मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको टॉल और रेड कलर के, टॉल और रेड का मतलब जो चीज़ टॉल को रिप्रेजेंट कर रही थी वो क्या थी, कैपिटल ए, और जो रेड को रिप्रेजेंट कर रही थी कैपिटल बी। आप देखेंगे इसमें हर जगह कहीं ना कहीं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ये कैरेक्टर, 4 ये कैरेक्टर, ठीक है। 4 क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए बी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही क्या है, एक ही कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो हमें टॉल और रेड के 9 मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर वहीं बात की जाए टॉल और वाइट को स्मॉल भी रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें टॉल और वाइट का अरेंजमेंट कितना मिल रहा है, 3 कैरेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर होमोजाइगोट है तो उसे 1 माना जाएगा, कहीं भी होमोजाइगोट है तो 1 माना जाएगा। अगर एक होमोजाइगोट है एक हेट्रोजाइगोट है तो उसे 2 माना जाएगा। अगर दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगोट है तो उसे 4 माना जाएगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मैम बोल रही हैं, तो इसको आप थोड़ा सा समझ के चलिए, ठीक है। तो 3 हमें क्या मिले, टॉल और वाइट मिले। फिर अगर आगे बात करें तो डॉर्फ और रेड की बात करें तो डॉर्फ और रेड, हमें रेड को रिप्रेजेंट करने वाला कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी था। तो डॉर्फ और रेड हमें कितने कैरेक्टर मिले, 2, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से डॉर्फ और वाइट क्या मिले हमको यहाँ। अगर आप यहाँ गौर करें तो जो टॉल और रेड की है बात, ठीक है, टॉल रेड टॉल वाइट की, वो क्या हो रहे हैं, सारे कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डिपेंड नहीं हो रहे हैं। रेड अपना अलग आ रहा है, ठीक है, टॉल अलग आ रहा है, ठीक है। टॉल अलग है, 2 कैरेक्टर आपने लिया, एक टॉल और एक रेड, टॉल के साथ रेड आ रहा है, टॉल के साथ रेड आ रहा है, फिर टॉल के साथ वाइट आ रहा है, टॉल के साथ वाइट आ रहा है, टॉल डॉर्फ छोटे के साथ रेड आ रहा है। दोनों कैरेक्टर अपना क्या करेंगे, अलग अलग शो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये टॉल है और इसके साथ रेड फ्लावर, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, इसके साथ वाइट फ्लावर। तो दोनों कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को। ऐसा नहीं हुआ कि आपने मिक्स किया तो वो दोनों ब्लेंड एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, नहीं, वो सब क्या है, इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। यहाँ पे यही बात कही गई है। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको अब एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस तरीके से कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का जो सेकेंड लॉ है यही कहता है। ये एक मेथड इसको बनाने का और है इजी मेथड, तो आप चाहें इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये रेशियो एग्जाम में पूछा जाता है, आप तीनों को कैपिटल ए स्मॉल ए, इन तीनों कैरेक्टर को ले लेंगे। अब बारी बारी से जो बी वाले कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनको वही कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर ये आप बना लेंगे आसानी से, 2 कैपिटल ए 2 कैपिटल बी इस तरीके से। तो ये टॉल रेड को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। ये टॉल रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर। टॉल वाइट, स्मॉल बी किसका कैरेक्टर था, वाइट का कैरेक्टर था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, इसे फॉर्क मेथड कहते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल ए टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी दैट मीन्स कैपिटल बी क्या कर रहा है, रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके स्मॉल ए डॉर्फ को, छोटे को, और स्मॉल बी आपका क्या कर रहा है, वाइट को। तो ये चीज़ें आप ऐसे एक बार में तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है, तो इसको आप 2-3 बार देखने की, एक बार आप स्लो पे देख लीजिए, उसके बाद तेज करके देख लीजिए, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ गई होंगी कि मेंडल के दोनों लॉ और एक जो हाइपोथेसिस उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हमने कहा, वो क्या कहना चाहता है और इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है। अब हम आगे जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो आपका क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम के बेसिस पे किस तरीके से इनहेरिटेंस, सटन और बोवेरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था, उसके बारे में हम जानेंगे। देन और चीज़ें हैं, लिंकेज वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।